माउन नहर का इलाका भी फतह हो गया, उधर आर्मीनिया तक पहुंचे। ये थोड़े से अरसे के अंदर अजीमतों की कैसी दास्तां रकम की। इकबाल तड़प के कहते हैं, दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज देखें जाकर के जबले तारक को, जहां वो 500 कुद्दूसी वहां निकले थे, वक्त के हुक्मरान ने अपने जासूस को भेजा, देख क्या वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और कितनी तादाद है। तो जा करके जासूस ने कहा, पता नहीं जमीन से निकले हैं या आसमान से उतरे हैं, और उनकी तादाद 500 से आगे पीछे है। और फिर उन 500 लोगों ने यूरोप के दरवाजे में दाखिल होकर के हक और बातिल के इस मार्के के अंदर वो अजीमत की दास्ताने रकम की कि इकबाल खिराज पेश करते हुए कहता है, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वो कहानी कितनी दिल आवेज है, ऐ सरजमीन उंदलस है याद तुझको, था तेरी डालियों पे कभी आशियां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। पूरी दुनिया पर इस्लाम के फुरेरे लहरा रहे हैं और इस्लाम के झंडे लहरा रहे हैं। इकबाल की जुबान बोल रही है कि हमने जंगें लड़ी, हमने पहाड़ों के कलेजे चीरे, हमने समुद्रों में घोड़े डाल दिए, हमने तेरे दीन के लिए क्या क्या नहीं किया, बरसते तीरों में हमने नमाजें नहीं अदा की, हमने करबलाएं नहीं सजाई, हमने क्या कुछ नहीं किया, और आज हम जलील हैं। 56-57 इस्लामी मुल्क को जिल्लत और रुसवाई का आलम। तो इकबाल शिकवा गुनाह होता है। सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार है। अब जवाब सुनो, जवाब उधर से आता है, लहजा इकबाल का है, वही लफ्ज है, सिर्फ सीगा बदलता है, आवाज आ रही है। सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा, हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी, हैदरी फक्र है नए दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। हाँ, तुमने कुरान को छोड़ दिया हुआ है, अमलन छोड़ दिया हुआ है, तुमने गुलाफों में लपेट के तो रखा, खुशबू तो अच्छी से अच्छी लगाई, ऊंचे ताक पे तुमने कुरान को सजाया। सच बताओ कभी खोल के देखा, सच बताओ कभी कुरान से पूछा मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। इकबाल की जुबान बोल रही है कि हमने जंगें लड़ी, हमने पहाड़ों के कलेजे चीरे, हमने समुद्रों में घोड़े डाल दिए, हमने तेरे दीन के लिए क्या क्या नहीं किया, बरसते तीरों में हमने नमाजें नहीं अदा की, हमने करबलाएं नहीं सजाई, हमने क्या कुछ नहीं किया, और आज हम जलील हैं। 56-57 इस्लामी मुल्क को जिल्लत और रुसवाई का आलम। तो इकबाल शिकवा गुनाह होता है। सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार है। अब जवाब सुनो, जवाब उधर से आता है, लहजा इकबाल का है, वही लफ्ज है, सिर्फ सीगा बदलता है, आवाज आ रही है। सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने,
تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہاں تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے، عملاً چھوڑ دیا ہوا ہے، تم نے غلافوں میں لپیٹ کے تو رکھا، خوشبو تو اچھی سے اچھی لگائی، اونچے طاق پہ تم نے قرآن کو سجایا، سچ بتاؤ کبھی کھول کے دیکھا، سچ بتاؤ کبھی قرآن سے پوچھا میں زندگی کیسے گزاروں؟